हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात के बारे में। मैं आपको अनुपात के बारे में जितने भी बेसिक कंसेप्ट है सबको मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो अभी हम लोग यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि यदि राम की आयु 15 वर्ष और उसके पिता की आयु 45 वर्ष हो तो उन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। उन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्लियर ये क्वेश्चन लिखने का क्या तात्पर्य है कि आपका बेसिक जो है पूरा इसको आप अच्छी तरह समझ जाए। अब देखिए यहाँ हमने कहा कि अनुपात क्या होगा। यही एक अनुपात शब्द जो है जिसको हम अंग्रेजी में रेशियो बोलते हैं। ये जो यहाँ रेशियो पूछा जा रहा है यानी अनुपात पूछा जा रहा है, ये कैसे होता है। तो अनुपात जो होता है दो राशियों, यानी कि जैसे दो राशियाँ यहाँ पे 15 वर्ष और 45 वर्ष है, तो हमेशा हम याद रखेंगे कि अगर दो सेम क्वांटिटी हो यानी समान राशियाँ हो तो हम अनुपात निकालते हैं। समान राशियों का अनुपात ज्ञात किया जाता है। समान राशियों का अनुपात ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये भी 15 वर्ष है और ये भी 15 वर्ष है, 45 वर्ष है, यानी दोनों जो है राशियाँ वर्ष में है, तो ये दोनों समान राशियाँ हैं। तो हम हमेशा अनुपात निकालने के लिए क्वेश्चन दे तो उसमें देखते हैं कि राशियाँ जो है समान है या नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कैसे आपको, तो अभी तो क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि 45 नहीं, एक वर्ष और 15 माह का अनुपात, 15 माह का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 1 वर्ष है और ये 15 माह है, यानी दोनों का जो इकाई है वो बराबर नहीं है। जैसे दोनों तो समय है, समय को बता रहा है, लेकिन 1 वर्ष में और 1 माह में है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, माह में ही बदल लेंगे या दोनों को वर्ष में ही बदल लेंगे। जैसे ये 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में कितना माह हो जाएगा हमारा, 12 माह, और तब हम 12 माह और 15 माह का अनुपात निकालेंगे। तो ये हुआ पहला चीज़ कि समान राशियों का अनुपात ज्ञात किया जाता है जिसमें इकाई यानी यूनिट क्या हो, समान है। तो आते हैं हम अनुपात निकालते कैसे हैं। जैसे हमें निकालना है 15 वर्ष और 45 वर्ष का अनुपात, तो अनुपात का जो साइन होता है इस तरह से होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इज टू पढ़ते हैं, इज टू। जैसे अगर हमें इसका अनुपात निकालना है तो पहली जो राशि है यहाँ हमें किससे किसका निकालना है ये भी ध्यान रखना होता है कि 15 वर्ष से 45 का निकालना है या 45 से 15 का निकालना है। तो पहले 15 वर्ष है और फिर 45 वर्ष है और दोनों की आयु का अनुपात निकालना है। तो अगर पिता से पुत्र की पुत्र से पिता की आयु का अनुपात निकालना है तो हम पहले 15 लेंगे, ठीक है, और इसका जो अनुपात निकालेंगे पहले इसको बटा में लिख लेंगे 15/45, और देखेंगे कि अगर 15 माह इसमें भी लिखें और 45 माह इसमें भी लिखें तो यह माह से माह कट जाएगा और यहाँ पे आपका 15 × 45 1, यानी 1:3। ये हमारा अनुपात है। यानी अनुपात का ये जो हमने लिखा 1:3, इसको अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे 1:3, 1:3। हिंदी में तो हम पढ़ लेंगे आसानी से 1:3, 1:3। तो यहाँ 1:3 जो है ये आया। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखा, क्या, यहाँ माह से माह जब कट गया कि अनुपात का जो होता है कोई मात्रक नहीं होता है। यानी जब हम अनुपात निकाल लेते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं रहता है, क्योंकि जो भी यूनिट ऊपर नीचे होगा, जैसे मीटर है तो वो कट जाएगा, यानी अनुपात का मात्रक नहीं होता है। तो दूसरा चीज़ हम ये भी जानेंगे, अनुपात का कोई विशेष मात्रक नहीं होता है, विशेष मात्रक नहीं होता है, या सिंपली ये भी कह सकते हैं कि उसका मात्रक नहीं होता है। और जैसे कि मात्रक का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक जैसे लंबाई लिखते हैं तो 1 मीटर या 2 मीटर लिखते हैं, तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। तो दो समान राशियों का अनुपात ज्ञात करते हैं और अनुपात का कोई विशेष मात्रक आपका नहीं होगा। अब जो है जैसे अगर हमें यहाँ 15 से 45, अगर पहले हमें पूछता कि पिता से पुत्र की आयु का अनुपात निकालिए, अभी जो हमने निकाला वो क्या है, पुत्र से पिता की आयु। तो अगर उल्टा हो जाता तो पिता से पुत्र की आयु का अनुपात, तो 45 ऊपर रखते हैं और 15 नीचे रखते हैं, तो यहाँ 15 × 45 यानी 3:1। जिसमें पहला जो अनुपात होता है ये पिता के उम्र को दर्शाता है और दूसरा अनुपात पुत्र का।
जबकि यहाँ जो है पहला जो है ये पुत्र का है और दूसरा अनुपात पिता के ऊपर दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी दो राशि का, समान राशि का अनुपात निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, पहला चीज हमें याद रखना है कि वो समान मात्रक में है या नहीं, और समान मात्रक में है तब हम उसका क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। बिना समान मात्रक का हम अनुपात नहीं ज्ञात करेंगे। अब अनुपात से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन हैं, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए। तो ये क्वेश्चन है, यदि राम और मोहन के उम्रों का अनुपात 3:5 है और यदि मोहन की आयु 30 वर्ष है तो राम की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें जो अनुपात यहाँ दिया है, देखेंगे इसको जरा ध्यान से। अनुपात ये किसका किसका अनुपात दिया, राम और मोहन के उम्रों का। तो आप यहाँ लिख लेंगे राम अनुपात मोहन, है ना, ये दोनों के उम्र का अनुपात। तो इसका है 3:5। ठीक है, ये अनुपात है 3:5। अब जो है यहाँ किसकी आयु दी गई है हमारे पास, मोहन की आयु, यानी जो ये मोहन के आयु जो दिया गया है यहाँ पे 30 वर्ष, इस अनुपात के अनुसार। तो हमें यहाँ राम की आयु बतानी है। देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि अगर इन दोनों का अनुपात कितना है और मोहन की आयु 30 है, तो हम यहाँ देखते हैं कि 5 का ये कितना गुना हुआ है। 5 का ये जो 30 है कितना गुना हुआ है, तो 6 गुना हुआ है। 5 का 30, तो उतना ही गुना हम इधर भी करेंगे 3 का। तो यहाँ हमें राम की आयु पता चल जाएगी, 3 छक्का 18 वर्ष। और हमारे पास ये जो ऑप्शन है 50, 12, 18 और 24, तो इसमें हमारा आंसर होगा 18 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से अनुपात का जो है क्वेश्चन होता है कि अगर दो चीज़ों यानी दो राशियों का अनुपात पहले से ज्ञात है और उसमें से कोई एक राशि हमें मालूम है, तो दूसरी राशि क्या होगी उसको ज्ञात करना होता है। तो ये हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इस क्वेश्चन को। है अगला क्वेश्चन कि किसी यौगिक में दो तत्व ए और बी का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, तो उस यौगिक के 55 ग्राम वजन में दोनों तत्व ए तथा बी का वजन क्या होगा। अब बताइए कि कोई यौगिक है जिसके वजन में आपको दो तत्व मिलाए गए हैं जिसका अनुपात 2:3 है, तो दोनों तत्वों को अगर हम उस यौगिक का 55 ग्राम लेते हैं तो दोनों तत्व अलग अलग कितने होंगे। इस तरह क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले हम देखते हैं कि जो अनुपात है वो कैसे है। हमारा अनुपात है हमारा कितना, 2:3 का है। इसमें दो तत्व ए है, ये ए का अनुपात है और ये जो है बी का अनुपात है। हमारे पास टोटल जो पदार्थ जो ये पूरा मिल के बना है ये 55 ग्राम का हमें पदार्थ अगर ले लिया जाए तो इसमें ए कितना होगा और बी कितना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी अनुपात दिया होगा आप इसको जोड़ लेते हैं। 2 और 3 अनुपात जोड़ लिए, कितना हुआ हमारा 5। और 5 अनुपात है और टोटल इसका 55 ग्राम है, तो हम 55 को भाग दे देते हैं 5 से और हमारा आ जाता है 11 ग्राम। यानी एक अनुपात का जो हमारा यहाँ दोनों मिला के अनुपात 5 है, तो 1 ग्राम एक अनुपात का जो वजन आया वो आया हमारा 11 ग्राम। तो हमारे पास इसका अनुपात 2 है, तो 2 गुणे 11 कर लेते हैं, 11 गुना 22 ग्राम। इसका अनुपात 3 है, तो 3 गुणे 11 कर लेते हैं, ये हो जाता है 33 ग्राम। तो आपके पास जो ये ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं 20, 25, 22, 33, 40, 15 या 30, 15। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सबका वजन जोड़ने पर हमें यहाँ पे 45 हो रहा है और ये जो है हमारा 55 आ रहा है, ये भी 55 है ना, और ये भी 45 है। तो हमारा 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाते हैं जिसमें कि हमारा जो है 45 आ रहा है। ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हमारे हट जाते हैं। अब बचते हैं 22 और 33 ग्राम या 40 और 15 ग्राम। तो हम अनुपात के अनुसार देखें कि चूंकि कह रहा है कि अनुपात 2:3 है, तो 40 और 15 ये नहीं होगा और हमारा हो जाएगा 22 और 33 ग्राम। इस तरह से हम आसानी से इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है अब जो है आपका अंतिम क्वेश्चन जो है आपको ये मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, और आपको आशा करता हूँ ये
पसंद आएगा। ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने जो बताया वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया आपका कि अनुपात से हम बेसिक क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ये जो है आपको एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है और इसको मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक से बताऊंगा जिससे आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ दे रहा है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात जो है 2 और 3 4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो अनुपात 3:4:5 हो जाता है। ठीक है, हमारा जो रेशियो हो जाता है वो बढ़ के, यानी यहाँ पे जो रेशियो है 2 3 4 का, अब ये हो जाता है 3 4 5 का रेशियो। तो आपको बताना है कि हमें पहले तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे, यानी तीनों कक्षाओं को मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे पहले आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है, यहाँ 60 65 108 इनमें से कोई है। आप इसे अगर कॉपी पेन ले और इसको करके चेक करिए कि कौन सा आंसर होगा, कोशिश कर सकते हैं आप। यहाँ पे हम इसको अब बताते हैं, देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हम जो पहला अनुपात दिया होगा, एक हम मान लेंगे कि इन तीनों में जो पहले कक्षा ए बी सी ही मान लेते हैं। 3 कक्षा क्या है, ए बी सी है, तो ए का अनुपात 2 है, बी का अनुपात 3 है और सी का अनुपात 4 है। इन तीनों में हम x मान लेंगे, यानी कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या 2x, इसमें 3x और इसमें 4x है। और कह रहे हैं प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कि हम इसमें अगर 12 विद्यार्थी बनाए तो ये क्या हो जाएगा 2x + 12, यहाँ हो जाएगा 3x + 12 और ये हो जाएगा 4x + 12। ठीक, और प्रत्येक कक्षा में हमने विद्यार्थियों को भी बढ़ा दिया। अब अनुपात जो हो जाता है कितना हो जाता है 3:4:5, यानी नया अनुपात होता है 3 4 और 5 का। तो हम इसमें से कोई 2 लेंगे, जैसे कि ये नया संख्या जो आया है 12 बढ़ाने के बाद, इन दोनों का अनुपात 3 और 4 है, तो हम इन दोनों को अनुपात में रख लेंगे, जैसे कि 2x + 12 अब बटा 3x + 12। इन दोनों का अनुपात कितना हो गया है, अब 3:4 यानी 3/4 कर लेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो 4 से इसको गुणा करेंगे, 4 दूना 8x + 12 चौका 48 और इसको इधर गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9x + 12 36। और जैसे हम समीकरण हल करते हैं, ये +8x है, इसको इधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा और 36 को इधर ला देंगे। 48 - 36 + 36 इधर माइनस हो जाएगा और 9x और +8x को इधर भेज देंगे, -8x हो जाएगा। तो 36 48 में से 36 गया 12 और आपका x, यानी x का वैल्यू आ गया हमारा 12। तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा था पहले तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थी, तो पहले तीनों कक्षाओं ए में हमने माना है 2x विद्यार्थी है, तो 2 गुणे x का वैल्यू जो आया है 12, 12 गुना 24 विद्यार्थी पहली कक्षा में। बी में हमने 3x माना है, तो 3 गुणे 12 यानी 12 × 36 विद्यार्थी दूसरी कक्षा में। और चौथा में माने हैं हमने 4x, तो 4 गुणे 12 तो 12 चौका 48 विद्यार्थी, यानी कुल मिला के हमारे कितने विद्यार्थी हो गए, तो 24 + 36 और +48। इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जा रहा है 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और ये 60 और 48 108, यानी हमारा जो आंसर होगा 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हम लोग का परंपरागत तरीका, जैसे हमने समझाया कि पहले जो अनुपात दिया है इसमें x मान लिए, फिर जितना इंक्रीज करना था हमने उसका इंक्रीज कर दिया और फिर जो नया अनुपात था उसके अनुसार हमने रख के इसका x का वैल्यू निकाला और हमने हल कर दिया। तो हमारा यहाँ पे आंसर 108 हो गया। अब जो है इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वो आपको तरीका बताता हूँ ट्रिक वाला। देखिए कितना आसान है, यहाँ पे आपको 2:3:4 है, ठीक है, और ये अनुपात हो गया 3:4:5, यानी कि सभी जगह अनुपात में हम देखेंगे इंक्रीजमेंट कितना हुआ है। तो अनुपात में इंक्रीज 1 का हुआ, सब जगह पहले चेक कर लेंगे। अगर सभी जगह बराबर अनुपात में इंक्रीजमेंट हुआ है और यहाँ पे संख्या को बढ़ाया गया है बराबर सब में, यानी जो एक अनुपात का इंक्रीजमेंट हुआ है वो 12 के बराबर है। हमने 12 बढ़ाया तभी ना 1 अनुपात बढ़ा है, तो यानी 1 अनुपात का इंक्रीजमेंट जो है 12 के बराबर है,
तो हमारे पास पहले बार कितने अनुपात थे सबको जोड़ के देखते हैं। 2 इसमें, 3 इसमें और 4 इसमें। 2 3 5 4 9 अनुपात, यानी कि एक अनुपात अगर 12 के बराबर है तो 9 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा? तो 12 गुणे 9, 12 9 108 और हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोज आपको मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।